सवाल देखने की इजाजत नहीं थी। उस होटल में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, वहां पे लोकल मीडिया को अलाउ नहीं किया। और अगर कोई गलती से अपने पर्सनल उस पे इधर उधर चला गया तो सवाल के जवाब देना तो छोड़े, सवाल भी पूछने दिया गया कि मियाँ साहब को मेरा ख्याल है वो जो बेखबर रखा जाता है, वो समझे थे कि कबूतर जो है वो पता नहीं सातवें आसमान से उड़ के आया और उनके हाथ पे बैठ गया। शायद उनको नहीं पता हो कि नीचे से मार मार के उसको भगाया जा रहा है। तो हम पर लोग एतबार नहीं करते, और अगर इंसाफ के लिए किसी की उम्मीद है तो वो मिलिट्री कोर्ट है, सिविलियन कोर्ट्स नहीं है। इससे ज्यादा मुझसे पूछिएगा नहीं। इन शराइत पे मियाँ साहब इलेक्शन पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जी ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ऐसे ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो फिर इस इलेक्शन का और ऐसी लड़ाई का और ऐसी सियासत का क्या फायदा? आप देख रहे हैं सियासत सियासत डॉट टीके। आज हमारे साथ नादिया मिर्जा मौजूद है। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र फरियाल, आप बताएं। ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यूट्यूब पे आपका चैनल है लेकिन उस पर आपकी एब्सेंस दिखाई दे रही है। खैरियत से? वहां पर आप वीडियोस नहीं अपलोड कर रही? माहौल ऐसा नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, हवाएं ऐसी नहीं है, और मौसम ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ बोला जाए, क्योंकि या तो बोला जाए तो सच बोला जाए, वरना अगर सच बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मुख्तसर तरीन बोला जाए या फिर ना बोला जाए। तो बस यही सोच के मैंने कहा फिलहाल किसी अच्छे वक्त के लिए उठा रखते हैं ये चीजें। सही सही। अच्छा नादिया मिर्जा साहिबा, मैं सबसे पहले आज बिलावल भुट्टो की जो तकरीर उन्होंने की है जलसे में, उस पर बात करूंगी। वो कह रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को अब घर बैठना चाहिए। तो उनके अपने वालिद साहब भी बुजुर्ग हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है? और वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ नजर डालें, तो वो किसको कह रहे हैं कि मुझ पर नजर डालें? देखिए वैसे तो बिलावल इज सो क्यूट एक्चुअली, कि जब वो कहते हैं ना कि आपको ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए, और फिर वो कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो यहाँ पर जो है वो बिलावल साहब बड़े मासूम से क्यूट से लगते हैं। लेकिन देखिए ये बात जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो बात काफी हद तक दुरुस्त है। उनके वालिद बुजुर्ग हैं, इसलिए तो देखिए वो घर बैठे हैं, वो तो जल से जुलूस नहीं कर रहे। हाँ अलबत्ता कहीं ना कहीं वो प्रेस टॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा मीडिया को कर लेते हैं या थोड़ा बहुत जाके। लेकिन अगर वो उनकी जो मुराद है ना वो ये है कि बेसिकली जो बुजुर्ग है, मतलब अगर नवाज शरीफ साहब को देखें, एक दफा वजीर आजम बने, दो दफा वजीर आजम बने, तीन दफा वजीर आजम बने, लेकिन शौक उनके पूरा होके ही नहीं दे रहा। अब वो चौथी दफा भी वही वजीर आजम बनने के उम्मीदवार है। और अगर वो नहीं बनेंगे तो भाई बनेगा, भाई नहीं बनेगा तो फला बनेगा। तो वो बेसिकली जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिलावल भुट्टो टारगेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि एक दफा बन गए, दो दफा बन गए, तीन दफा बन गए, बस कर दीजिए, औरों को भी मौका दीजिए। और जब वो डेफिनेटली ये बात करते हैं कि नौजवानों को आगे आने दे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवानों को हमारी सियासत में आगे आना देना चाहिए। और खासतौर पे पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी जो ऐसी जमातें हैं, जो मैं 80 की दिहाई हो गई, 90 की दिहाई हो गई, फिर 2000 सारा हो गया, अब 2023 आ गया, मतलब वही शक्लें हैं, वही ख्वाजा आसिफ हैं, वही ख्वाजा साद रफीक हैं, वही जो है वो एहसन इकबाल हैं, वही दीगर हैं। मेरा ख्याल है सियासत में कहीं ना कहीं तो आपको रिटायरमेंट होके, और रिटायरमेंट का मकसद ये नहीं है कि आपने अपना खुद निकले तो अपने बेटे को आगे कर दिया, खुद निकल गए तो अपनी बेटी को आगे कर दिया। मतलब ये है कि आपकी पार्टी में जो मुतहर्रिक और टैलेंटेड नौजवान हैं, जो नई नस्ल है, उसको मौका दे। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो कि जाहिर है वो उनको फायदे की पहुंचाने वाली बात है, और उनका इशारा जो है वो अपनी जात की तरफ है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज जेल में जज के सामने ये दरखास्त की कि मेरे बेटे की बर्थडे है, सालगिरह है, तो मुझे उनसे बात करवाई जाए और इजाजत दी जाए इस बारे में। लेकिन अदालत ने इस पर इनकार कर दिया। तो क्या अब अपने बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करने में भी कोई खतरा है? ये भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट? क्या कमेंट है इस पर? नहीं खतरा तो नहीं है, देखिए ये तो अदालत की सौंपदीद है ना। उससे पहले हम देखते हैं कि पहले बात करने भी दी गई थी। पहले अदालत ने कहा कि बात करने दी जाए, अडियाला जेल में बात नहीं करने दी गई कि जी हमारे पास ये सहूलत नहीं है। अब उनको सहूलत वो चाहिए थी। देखिए आजकल मोबाइल का दौर है, आजकल व्हाट्सएप का दौर है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। लेकिन चूंकि हम लकीर के फकीर किस्म के लोग हैं, हम तब्दील होना चाहते नहीं है, हम पुराने जमाने में रहने के आदी हैं। तो हमें चाहिए कि वो लैंडलाइन टर टर वाला नंबर, कि दूसरी तरफ पे कॉल रिकॉर्ड हो रही हो और ये सारी चीजें हो रही हो, तो वहीं से हम बात होगी। वरना मतलब ये आप ये बताएं कि 2023 में 21वीं सदी में कोई ये कहे कि जी इंटरनेशनल कॉल की फैसिलिटी नहीं है। पता नहीं, आप तो बहुत बच्ची हैं फरियाल, हमें ये याद है कि कभी हम बचपन, अपने बचपन में भी इवन जब हम इंटरनेशनल कॉल मिलानी होती थी ना, तो वो हमें बुक करवानी होती थी कि जी हमने लैंडलाइन नंबर की मैं बात करी हूँ, कि वो बुक हुआ करती थी उस जमाने में कि जी इंटरनेशनल कॉल करनी है, तो वो हमें बताना होता था कि हमने 5 मिनट की करनी है, 10 मिनट की करनी है। मतलब मेरी
मदर या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जब मिलाते थे, तो ये मुझे पता है कि वो 10 मिनट की करनी, तो वो उस जमाने में हम रहने के आदी हैं और हम आगे बढ़ना नहीं चाहते और लकीर के फकीर हैं। तो जी अब मसला, अब दूसरा जो आप कह रही है कि बर्थडे के हवाले से बात नहीं करने दी गई, अदालत की स्वाति थी जी, आज मूड नहीं था, उन्होंने कहा नहीं जी आज ना करें, कल शायद दोबारा इजाजत दे दे, मैं और आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, अदालती फैसला है। ये कब तक मामला ऐसे सवाबदीद पर ही चलेंगे, क्या लगता है आपको? सारी जिंदगी, हमेशा से चलते आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। आपको, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छे की उम्मीद होगी, मेरी तो अच्छे की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, दम तोड़ चुकी हैं। मैं ये नहीं कहती, देखिए ना उम्मीदें कुफ्र है, वो उस कुफ्र के फतवे से बचने के लिए मैं 1% उम्मीद लगा लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज मुझे कोई उम्मीद नहीं। आपके इंटरव्यू से कुछ देर कबल अमीर अब्बास का इंटरव्यू था हमारे एंकर के साथ, उन्होंने कहा कि जो प्रेशर मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने ऐसा प्रेशर मीडिया के अंदर जो पिछले 16-18 माह में हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, मैंने नहीं देखा। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? डेफिनेटली आपने भी एक लंबा टाइम दिया है मीडिया को, आप इस प्रेशर को वाकई एक बिल्कुल अनदेखा प्रेशर समझती हैं? बिल्कुल अनदेखा, मतलब आई स्टार्टेड माय करियर इन 2014, ठीक है, और उस वक्त जो आजादी थी, अब मैं सोच, अच्छा उस वक्त जब हम कर रहे थे ना, तो हमें उस वक्त भी जो पुराने लोग थे, प्रिंट मीडिया के लोग थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि देखिए जी यहाँ आजादी नहीं है, देखिए जी मुशर्रफ साहब है, हम ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। मैं तो आज सोचती हूँ कि वो तो एक सुनहरा तरीन दौर था मुशर्रफ साहब का, लोग उनको डिक्टेटर कहते हैं, मैं कहती हूँ उससे बड़ा जमहूरी लीडर ही कोई नहीं था। मतलब वो बंदा जिसने आपके मीडिया को आजादी दी, एक डिक्टेटर ने मीडिया को आजादी दी, और यहाँ पर जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स है, वो मीडिया की गर्दन पर पांव रख के खड़े हुए। वो डिक्टेटर जिसने मीडिया को आजादी दी, प्राइवेट मीडिया इंट्रोड्यूस कराया, और वो मीडिया ने उस डिक्टेटर की हुकूमत खत्म करने में सबसे बड़ा और अहम रोल प्ले किया। पूरी की पूरी कैंपेन हम कवर करते थे मुशर्रफ साहब के दौर की, चाहे लाल मस्जिद हो, चाहे अदलिया तहरीक हो, और वो सब उनके गले पड़ी और उनकी हुकूमत खत्म हुई इस वजह से। तो मैं तो मतलब मैंने तो उससे ज्यादा सुनहरा दौर इस मुल्क में नहीं देखा। उसके बाद जब सियासी जमातें आने लगी, जिनको हम कहते हैं कि हमारी जमहूरियत की अलम बरदार और जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाली, उन्होंने तो सबसे ज्यादा जमहूरियत का गला घोटा। ऐसी जमहूरियत कहाँ होती है जहाँ पे प्रेस को आजादी नहीं हो। आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब अभी बलूचिस्तान गए थे, तो कोयटा के रिपोर्टर्स हमें फोन करके कह रहे थे कि लोकल मीडिया को तो एंट्री की इजाजत नहीं थी, वहां पर मियां साहब की शक्ल देखने की इजाजत नहीं थी। उस होटल में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, वहां पे लोकल मीडिया को अलाउ नहीं किया। और अगर कोई गलती से अपने पर्सनल उस पे इधर उधर चला गया, तो सवाल के जवाब देना तो छोड़े, सवाल भी पूछने दिया गया। तो ये कौन सी आजादी है, ये कौन से पॉलिटिकल लीडर्स है जो हमसे बात करते हैं, ये कौन से पॉलिटिकल लीडर्स है जो जमहूरियत की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, ये अपने गिरबानों में नहीं झाड़ते, पता इनको सब है, पता इनको सब है, लेकिन ये अपने जाती मफादात के हाथों इतने बिक चुके हैं और माजत के साथ इतने जलीलो ख्वार हो चुके हैं कि इनको चीजें अभी समझ में नहीं आ रही, और इनको कभी भी समझ में नहीं आएंगी। इनकी परवरिश भी ऐसी हुई है एक्चुअली, सियासी परवरिश। अच्छा, आपकी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। कोयटा के अंदर जिस तरीके से नवाज शरीफ ने औरतों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अपने राइट लेफ्ट पे मरियम नवाज को बिठाते हैं, उनकी अपनी साहबजादी फ्रंट पे रहती है, सियासत को लेके लीड कर रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीएमएलएन की, और फिर वो कहते हैं जी औरतें जो है पीटीआई की औरतें अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगी, क्या कमेंट है आपका इसके ऊपर? मियां नवाज देखिए, शरीफ एक तो ये कि उन्होंने इनडायरेक्टली बोला, पीटीआई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए आए बाय शाए उनको पतली गलियों से निकलने के रास्ता दे रहे हैं उनके अपने लोग। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ जलसे जो हैं वो बड़े अमन और बड़े उससे होते हैं, हमारे यहाँ नाचती गाती नहीं है औरतें, नाचती नहीं है। वो इतनी हकारत थी ना, और वो इतना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और इतनी रौनक थी मियां नवाज शरीफ साहब के लहजे में, तो वो भूल गए। मैं नहीं कहती कि कोई नाचता है, लेकिन गाते तो है। क्या आपने जुनेद सफदर की शादी में, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई भी बुरी बात नहीं है, मैं आप हम सब अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, मतलब सब शादियों में गाने भी गाते हैं, और जिसको नाचना होता है वो नाचते भी हैं अपनी फैमिली गैदरिंग में भी। और धमाल डालने की बात हुई है, तो मेरा ख्याल है धमाल तो सारे जलसों में, और फिर लोगों ने दिखाया सोशल मीडिया पे, आईना दिखाया मियां साहब को कि आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा था। और सब छोड़ देना, मियां साहब के जलसे से पहले तो जगह जगह मुजरे अरेंज कराए हुए थे पीएमएलएन के लोगों ने, बाकायदा सोशल मीडिया भरा हुआ है उन तस्वीरों से और उन वीडियोस क्लिप से।
तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। ये हकारत और ये रौनक जो है ना, एक नजरियाती लीडर जो कहते हैं कि मैं तो अब नजरियाती हो गया, कहते थे, खैर अब तो उन्होंने साबित किया कि वो गलत बयानी से काम ले रहे थे, तो वो नजरियाती नजरियाती तो बहुत दूर की बात है। तो इन शॉर्ट ये कि आप जिसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन डेफिनेटली आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब को मेरा ख्याल है वो जो बेखबर रखा जाता है, वो समझे थे कि कबूतर जो है वो पता नहीं सातवें आसमान से उड़ के आया और उनके हाथ पे बैठ गया। शायद उनको नहीं पता हो कि नीचे से मार मार के उसको भगाया जा रहा है, तो शायद उनको भी नहीं पता होगा कि पीएमएलएन के जलसे में पीछे औरतें धमाल भी डाल रही थी, नाच भी रही थी, और ये पिछले एक हफ्ते से जारी था। तो मेरा ख्याल है कि तहकीक कर लिया करे मियां नवाज शरीफ साहब, और इतनी रौनक और इतनी खैरत अच्छी नहीं है एक लीडर के लिए। निगरान हुकूमतों का एटीट्यूड अगर आप देखें तो किस तरीके से निगरान हुकूमतें अपना काम बस नहीं कर रही, बाकी हर काम हो रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स जो फैसला है उसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं तो अब निगरान हुकूमतें क्या कर रही हैं, निगरान हुकूमतें जो करना था वो कर रही हैं। आप कह रही है वो अपने काम नहीं करे, तो जो काम कर रही हैं वो उन्हीं कामों के लिए आई हैं। मतलब कि हाँ, और आप समझ रहे हैं कि वो अपना काम नहीं कर रही, उनका काम ही यही है जो वो कर रही हैं। वो जिस तरह से आई हैं, वो जिस तरह से हुकूमतें बनी हैं, जिस तरह से हुकूमतें हो रही हैं, जो अंदाजे हुक्मरानी है, वो आए इसीलिए थे। तो वो जिस लिए आए थे, जिस लिए लाए गए थे, वो अपना काम कर रहे हैं। रह गई मिलिट्री कोर्स, तो देखे ना, पहले आपने शोधा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बहाल हो। उसके बाद हमने देखा कि सेनेट में करारदाद आ गई, जिसकी खुद पीटीआई के अपने जो वहां पे सेनेटर्स थे, वो जो है वो मुंह बंद करके वहां पर बैठे रहे। अब जो है वो अदालतों में चले गए। तो एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स ही जरूरी हैं। अब अगर अदालतें फैसला देती है नजरसानी की अपील में, तो दें, लेकिन वो फैसला देने से पहले ये जरूर सोचे कि अगर इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिविलियन कोर्ट्स है, जिसके चीफ जस्टिस है और जिसके दीगर जजेस हैं, उन पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। चूंकि आप पर एतबार नहीं किया जाता, चूंकि आप अदालती निजाम हमारा 139 नंबर पर है, बहुत जल्द तो ये 150 है, पता नहीं किधर चला जाएगा। तो वो डेफिनेटली अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला देती हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं, इस बात का इजहार करती हैं कि जी हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम पर लोग एतबार नहीं करते। और अगर इंसाफ के लिए किसी की उम्मीद है, तो वो मिलिट्री कोर्ट है, सिविलियन कोर्ट्स नहीं है। इससे ज्यादा मुझसे पूछिएगा नहीं फरियाल। अच्छा, अंसार अब्बासी पे इतना टाइम से मीडिया के अंदर है, बड़े सीनियर माने जाते हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जमीनी हकाइक पर बात नहीं कर रहे, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान की जो इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक ये सिर्फ कहानी है। उन्होंने आज अपने आर्टिकल में कहा है सिर्फ जुबानी बातें हैं, इमरान खान की मकबूल भी नहीं। नहीं, दो तीन चीजें हैं। अंसारा बासी साहब, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने दो, उसमें उसी आर्टिकल जिसके आप हवाला दे रही हैं, उसमें आगे उन्होंने एक सर्वे भी कोट किया है, जो द न्यूज का सर्वे है। उन्होंने मुख्तलिफ एंगल्स लिए हैं। उनका मकसद ये कहने का है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं, हकीकत ये है, या सर्वे जो है वो ये है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने अपने आर्टिकल में कवर की है। और जो सर्वे उन्होंने कवर किया है, फरियाल, मैं आपको बताती चलूँ, उस सर्वे में जो द न्यूज ने कराया है, वो ना मैंने कराया, ना आपने कराया, ना siyaset.pk ने कराया, उसके मुताबिक 43 या 48%, 41 या 45% जो है वो मकबूलियत अभी भी पीटीआई की है, और 28% मकबूलियत पीएमएलएन की है। ये मैं पर्टिकुलर पंजाब की बात कर रही हूँ, और ये उस सर्वे की बात कर रही हूँ जो siyaset.pk ने या किसी और ग्रुप ने या एयरवाई ने नहीं कराया। एयरवाई को भी अब मैं क्या कहूँ, खैर, तो द न्यूज ने कराया है। और वो सर्वे ये कह रहा है कि जी अभी भी मकबूलियत जो है वो पीटीआई की ज्यादा है। और वो फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बना के आगे दी जाती हैं, और सब अच्छा है, सब अच्छा है वाली रिपोर्ट दिखाई जाती है, तो उनमें ये बताया जा रहा है कि ये दीवाने का ख्वाब है, कोई मकबूलियत मकबूलियत नहीं है, सब ड्रामा है। तो अल्लाह करे कि ये ड्रामा नहीं, फिल्म चले 8 फरवरी को। अंसार अब्बासी जैसा सहाफी भी जब सर्वे दिखा रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स में, तो क्या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं उनको कुछ समझ आएगी अभी भी, या कहानी जूं की तू ही रहेगी? आपको उम्मीद है? आप बताएं। आप, देखिए, मैं वही कहता कि आप जो सवाल करें, अब मुझे ये बताए ना फरियाद, कि जिनको आप कह रही हैं कि समझ में आए, उनको तो फिर नौशता दीवार क्यों नहीं समझ आ रहा?
उनको क्या वो पब्लिक में निकलते नहीं है, वो पब्लिक पल्स ले, अच्छा सोशल मीडिया नहीं लीजिए, ये तो सोशल मीडिया के वजीर आजम है, तो सोशल मीडिया क्या एलियंस इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया क्या खिलाई मखलूक इस्तेमाल करती है, मतलब आसमान के कोई लोग हैं या सात समंदर पार से लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। भाई सोशल मीडिया मैं और आप इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप खाना पकाती है ना, वो कहते हैं बिरयानी की देग पकती है, तो देग को जब ये चेक किया जाता है कि वो तैयार है या नहीं है, तो पूरी देग नहीं खाई जाती, 2 दाने चावल 4 दाने चावल से चेक कर लिया जाता है कि ये तैयार है कि नहीं है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बेशक सोशल मीडिया पर एक लिमिटेड लोग हैं, मतलब अगर 2% और 5%, खासतौर में अगर मैं ट्विटर की बात करूं, तो भाई ये एक आपका लिटमस टेस्ट क्यों नहीं बनाते आप इसको, कि वो भी कुछ आम लोग ही है ना, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसमें तो कोई, और चले मैं कहती हूँ सारे सर्वेज एक तरफ कर दें, देग भी एक तरफ कर दें, चावल भी एक तरफ कर दें, और सोशल मीडिया भी एक तरफ कर दें। मैं और आप सड़कों पे निकलते हैं, मैं और आप लोगों से मिलते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम अपनी फैमिली में जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स में जाते हैं। मुझे, मैं अगर, आई एम फ्रॉम कराची, कराची वाले कभी पीटीआई के पीछे इतने नहीं थे, माजी की बात कर रही हूँ। आज अगर मैं वहां पर जाती हूँ तो मुझे अगर मैं बिल्कुल गलत, मैं बिल्कुल एक बात कर रही हूँ जिसमें कोई मैं जिसको कहना चाहिए कि ना इसको एग्जेजरेट कर रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे 90% लोग वो मिलते हैं जो आज भी पीटीआई को सपोर्ट करें, घरों में बैठी हुई औरतें, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे फैमिलीज के, हमारे फ्रेंड्स के हैं, वो 80% लोग, 75% से 85% बल्कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ना वो सोशल मीडिया की मैं हवाला दे रही हूँ, ना मैं सर्विस का हवाला दे रही हूँ, मैं अपना जाती तजुर्बा आपसे शेयर कर रही हूँ। नादिया, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, देख रही हैं आप, डेट भी अनाउंस होगी 8 फरवरी को, इलेक्शंस है, इलेक्शंस विद इमरान खान या विदाउट इमरान खान, क्या लगता है आपको? विदाउट इमरान खान ऑफ कोर्स, क्योंकि इमरान ऑफ कोर्स इन अभी तक की जो हालात बता रहे हैं, बाकी तो अल्लाह को पता, गैर का भी अल्लाह ही जानता है कि वक्त पलटने में भी देर नहीं लगती, और हालात चेंज होने में देर नहीं लगती, हवाओं के रुख तब्दील होने में देर नहीं लगती, तो बाकी तो अल्लाह को पता। लेकिन जो अभी के हालात हैं उसमें, क्योंकि मामला ये नहीं है ना, मामला ये नहीं है कि केसेस ऐसे हैं या केसेस ऐसे नहीं है, मामला तो जाती ख्वाहिशों के हैं, मामले तो वो जो अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, तो लाडले ने चांद मांगा है कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है तो इमरान खान नहीं हो। अगर वो फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर 40 साल बाद भी इन शराइत पे मियाँ साहब इलेक्शन पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जी ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ऐसे ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तो फिर इस इलेक्शन का और ऐसी लड़ाई का और ऐसी सियासत का क्या फायदा पर यार। आखिरी बात, आखिरी सवाल, अगर विदाउट इमरान खान है तो फिर अवाम एक्सेप्ट करेगी, और क्या इसके बाद कोई बड़ी मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, मजीद देखिए, इंस्टेबिलिटी? विदाउट इमरान खान डजंट मीन कि विदाउट पीटीआई, ठीक है, विदाउट पीटीआई डजंट मीन, विदाउट इमरान खान डजंट मीन विदाउट पीटीआई, पीटीआई डेफिनेटली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन कितनी इजाजत मिलेगी इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए इलेक्शन की इजाजत में, इजाजत भी छोड़े, इलेक्टेबल्स के साथ पॉलिटिक्स, फिर उनके पास जाना, वो एक पूरी साइंस है, आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चाहिए, उनको अंदर बिठाना है, पिक एंड ड्रॉप लोगों को देना है, कितने प्रेशर्स होंगे, इलेक्टेबल्स आखिरी रात बैठ गए दो, फिर आप क्या करेंगे। तो पीटीआई तो होगी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी करेगी, लेकिन उस अमल में कितना भरपूर तरीके से शामिल हो सकेगी, इस पे अभी कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरी इस पे बड़ी रिजर्वेशन है अलबत्ता। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।